नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ इकबाल। चुनावी चुस्की लेकर आज हम पहुंच गए हैं कैमूर में। जी हां, और सासाराम लोकसभा क्षेत्र जिसको पूरा देश जानता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का क्षेत्र है ये। उसके साथ ही भारत की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार का भी क्षेत्र है। जगजीवन राम पिता, मीरा कुमार पुत्री। इस क्षेत्र से सांसद और मंत्री बनने वाले मुनीलाल राम भी हैं। इस क्षेत्र के अभी वर्तमान सांसद छेदी पासवान हैं। लेकिन इस क्षेत्र का मिजाज समझने के लिए यहाँ के लोगों के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सीधे चुनावी चुस्की कार्यक्रम को लेकर पहुँच गए हैं कैमूर जिला में हमारे सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ। तो हम सबसे पहले आपको चाय की तासीर दिखा देते हैं। देखिए कि चाय का पतीला ही जो है ये ऐसे ही गर्म रहता है। यहाँ चाय बनती रहती है, चाय उबलती रहती है और लोग अपने राजनीतिक चर्चा परिचर्चाओं का दौर यहाँ शुरू करते हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे, चाय ज़्यादा बिकती है या ज़्यादा चर्चा होती है? बिकती भी ज़्यादा है और चर्चा भी ज़्यादा होती है। चर्चा भी ज़्यादा होती है। चुनावी माहौल आ गया है, अब चर्चाएं उसकी हो रही हैं। हाँ, तो राजनीति का दुकान खुल ही जाएगा। क्या बात है, राजनीति का दुकान खुल जाएगा। आप समझिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी कि राजनीति का दुकान खुल जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके चेहरों के हाव भाव को देखकर आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता इनके शुरू से ही इनके जेस्चर में। शुरुआत करते हैं क्योंकि हर जगह आधी आबादी को प्राथमिकता मिलती है, महिलाओं को प्राथमिकता हर जगह मिलती है। हमारे साथ भी महिला हैं, इनसे ही पहले प्राथमिकता हम शुरू करेंगे और इनसे ही शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। मैम, क्या है राजनीतिक माहौल इस जिले में? जो काम पहले से हुआ है बहुत ही हम लोग खुश हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी सरकार ही आना चाहिए। हाँ, जो हमारे 40 के बदले 300 दिया गया, 300 में कितनी गिनती जाएगी कोई अभी ठीक नहीं। बिल्कुल, मतलब आप खुश हैं इस बात को लेकर कि भारत के प्रधानमंत्री। देखिए मोदी जी के सिवा और कुछ नहीं सोचना है। साफ तौर पे है कि बहुत सारे मिजाज हैं लोग। कैसा यहाँ जितना काम हुआ है, जितना बेहतर काम हुआ है, कितना बेहतर, और प्रधानमंत्री का काम कैसा? बहुत बेहतर। अभी 5 साल के दरमियान इनको मौका दिया। मैं 5 साल के लिए और काफ़ी अच्छा मौका देता हूँ कि देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी रहे और बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए, बिहार के लिए नीतीश कुमार रहे और भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप गांव गरीब और गली को देख सकते हैं। हाँ, जो जन समस्याएं रही, जो देश में वादा किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, वैसा हो नहीं पाया। गांव गरीब और गली के नाम पर जो वोट मांगा इस देश में, गरीबों का क्या भला हुआ पता देख सकते हैं। आप गाँव में चले, कोई भला नहीं हो पाया। कोई भला नहीं हो पाया। कोई भला नहीं हो पाया। देश कोई भला नहीं। ऐसा बात नहीं है। पूरे अगर जो आज तक इस कैमूर जिला में इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर, ये विपक्षी हैं, आरजेडी के लोग हैं, विपक्ष तो करेंगे ही। लेकिन जो इस कैमूर जिला में देश के स्तर पर जो इतना विकास हुआ है, बहुत काफी विकास है। पूरे देश में आज तक जो रोड नहीं था, जो रोड नहीं था, आज चकाचक रोड बना हुआ है। पूरे रोड बना हुआ जब चलते थे तो रोड में इतना तक गड्ढा था, न अस्पताल था, न बिजली थी। आज बिजली है, रोड है, शिक्षा है और हॉस्पिटल, रोड है, गली है, सड़क है, सब क्या क्या है। पहले रोड में गड्ढा था और आज तो पूरा रोड हेमा मालिनी की गाल जैसा बन चुका है। अच्छा, हेमालिनी गाल जैसा बन चुका है। एकदम किसी तरह का कोई परेशानी। आप बताएंगे क्योंकि देखिए आपके गाल की मुस्कुराहट जो है वो अपने आप में नजर आ रही है। आप बताइए कितना पिछड़ाल रोड बहुत 5 साल पहले देश के अंदर था, चाहे प्रदेश में था, चाहे जिले में था, उसका विकास तो कोई आकलन कर नहीं सकता जी। सच्चाई ये है जो गाँव देहात के जो शिकायत लोगों को आ रही है वो अधिकारियों की कमी की आ रही है। अच्छा, अधिकारियों की कमी क्या? बहुत काम हो रहा है यहाँ। बिहार के लिए नीतीश कुमार और देश के लिए मोदी जी। आप भी बिल्कुल, बिहार के लिए नीतीश कुमार और देश के लिए मोदी। देखिए, बताइए। बात सही है कि काम बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे काम अभी कुछ बाकी है, वो भी करना है और विकास हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और लोगों की सकारात्मक सोच हो और सकारात्मक सोच के साथ अपनी बातों को रखें और काम हुआ है, इसमें कहीं काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा बाकी भी है। पहले बिहार में कहा जाता था, एक छोटा सा स्लोगन था कि बस पे ऊपर सवार देखिए तो समझिए बिहार आ गई, अब बिना पोल के तार देखिए तो समझिए बिहार आ गई। वो बदलते हुए आज हमारे बिहार में आपको हर जगह सड़क, हर गांव में बिजली,
और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक नया स्कीम चालू किया है, पोल पे तार नजर आई तो का बिना पोल के तार देखिए तो समझिए बिहार आ गया। बिना पोल के तार ये हमारे माननीय ऐसी बात नहीं है। कैमूर पिछले आप 17 वर्षों का कैमूर देख सकते हैं। कैमूर में 15 घंटे बिजली रहा करती है। ये रामगढ़ केवल रामगढ़ कितना विकास हुआ है यहाँ पे? कितना विकास हुआ, कितना बाकी? बेरोजगारी बढ़कर चरम सीमा पर पहुंच गई है। अभी जो एक कमांडर छूटे हैं जेरेमा समझौता में, और एक कमांडर छूटे हैं और 5 लोग मारे जा रहे हैं। सैनिकों के मरने का और मारने का सिलसिला इतना अधिक हो गया है कि 50 वर्ष का इतिहास। इतने विदेश नीति करा है, इतने विदेश नीति प्रधानमंत्री की थी कि जो उनको मजबूरन वापस करना पड़ा। हमारे सिपाही मजबूरन हमारे कमांडर को वापस करना पड़ा, मजबूरन वापस करना समझौता है। पढ़े लिखे भाई हैं, पढ़े लिखे तो है जी, समझौता है। आप सवाल क्यों कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? ये विरोधी है, ये आरजेडी का विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत उसको छोड़ना पड़ा। नहीं, आज दबाव नहीं हुआ। मित्र को हमारे मित्र जिनेवा समझौता की बात कर रही है। पूर्व में कांग्रेस के समय में हुआ था, जब 71 में 73,000 हमारे 73,000 भारतीय गांधी के शासन में 93,000 सैनिकों को छोड़ा भारत, और हमारे 54 सैनिकों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ा। उस समय जिनेवा समझौता नहीं था। हमारे सैनिक को कांग्रेस के शासन में टुकड़ा करके भेजा गया। कहीं कोई चलकर रोड पर, सड़क पर कोई भी काम हमको दिखा दे, कोई नीति आप दिखा दीजिए, बताइए। कोई विकास नहीं हुआ है। कैमूर जिला में 125 रोड बना है अभी। 125 रोड चल के अब सिर्फ मोहनिया भगवा रोड दिखा दीजिए। जिला के मुख्यालय शासन में बना है, लालू के शासन में गड्ढा था, और लोग भी हैं। लालू के शासन में गड्ढा था। काम हुआ है, ठीक है, जो विकास छोटा सा चुनावी चुस्की की बात कर रहे हैं। हम चाय भी पिलाते हैं इन लोगों को, और फिर चर्चाओं का दौर और आगे रखेंगे, क्योंकि हम अपने सहयोगी नरेंद्र को देख रहे हैं। नरेंद्र, हम कहेंगे कि एक बार इन लोग को चाय पिलाते हैं और फिर ये चर्चाओं का दौर चलता रहेगा, क्योंकि आधी आधी कब चाय पर चर्चा होगी तो थोड़ी तासीर और बढ़ेगी। चाय की तासीर जरूरी है, क्योंकि चाय के बिना चर्चा नहीं हो सकती है चुनावी चुस्की की। तो जरूरी है कि कम से कम थोड़ी थोड़ी चाय चलती रहे, क्योंकि वरना बिना चाय के अगर ऐसी होगी तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और हमने चाय पर लड़ाई होगी। देखिए, साफ तौर पे है कि ये हम चुनावी चुस्की बात कर रहे हैं, हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो जरूरी है कि चाय भी हो, चर्चा भी हो, और चर्चा का जो स्तर है वो भी बड़ा बराबर का हो। कहीं कोई ज्यादा अटैकिंग ना हो और कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि सबकी बात यहाँ सुननी है, सबसे बात करनी है। और कितना काम हुआ और कितना बेहतर मानती हैं? आज 5 वर्ष में काम देखिए, 10 वर्ष रहल राजद, 15 वर्ष, 25 वर्ष कांग्रेस रहल, वो से आज 5 वर्ष में तेवरी काम हुआ है। नगर में स्वच्छ सुंदर जल नल, दरवाजे, जहाँ रोड नहीं है तहाँ रोड बना है। काम हुआ है, हाँ, जहाँ रोड नहीं, कितना काम हुआ है, कितना बेहतर मानती हैं? बढ़िया काम हुआ है जी, बहुत ही काम हुआ है। जल और नल और महिला लोग के शौचालय, ये हम लोग के बिहार में कभी महिलाओं के शौचालय की शौचालय घर घर है, सरकार आने घर घर शौचालय बनाए। जहाँ आवास नहीं रहल तो नगर में आवास हुआ है। हर वार्ड में 150 तो 200 है। आज पैसा नहीं आ रहा है। आप बताइए, नगर
नगर में बहुत काम हुआ है, नगर में सब कुछ स्वस्थ है। नगर का और गांव का जो राशन कार्ड जो है अमीरों का बना हुआ है, गरीबों को काट दिया गया है। किरासन तेल जो है गरीबों का सब बंद हो गया, जो 1 लीटर जलाने के लिए मिलता था वो भी बंद हो गया है। हमारे मित्र ने कहा रोड हमारा हेमा मालिनी का गाल हो। देखिए, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख, और जिसने जिसने दगा किया है चल के उसके घर को देख। अभी मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि कैमूर के आप वैसे लोकसभा में हैं जिसने प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बाबू जगजीवन बाबू को दिया, कांग्रेस के जमाने की बात करते हैं, जो कांग्रेस किया है आज के जमाने में। अभी हेमा मालिनी का गाड़ी में किसने कहा ऑल एक्सपर्ट है, ऑल एक्सपर्ट है, यही जमीन है। आप बोले हैं हंसी मत, इनका गाल हेमा मालिनी प्रसाद यादव ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल जैसा, मैंने ये कहा कि उस समय नहीं बना लेकिन अभी बन गए। मैंने लालू प्रसाद यादव सड़क और बिजली थी, लेकिन हमारे बिहार में राजद के शासनकाल में जो स्लोगन था कि छत के ऊपर सवार देखिए तो समझिए बिहार आ गए, यानी कि रोड में गड्ढा था, सड़क नहीं थी, और स्लोगन था कि बिना पोल के तार देखिए, बिना तार के पोल देखिए तो समझिए बिहार गए, यानी बिजली नहीं थी। लेकिन आज इसका सवाल का जवाब ले लें बहुत शांति से। सभी लोग हल्ला नहीं सकते, बारी बारी शांति से सबके पास हम जाएंगे और सबसे सवाल जवाब करेंगे। बात हो रही है कि कितना काम हुआ था बिहार में और कितना बिहार का विकास बेहतर हुआ था। ये लोग कह रहे हैं कि बिना तार के अगर जब गांव देखने की बात होती थी तो लोग कह रहे थे कि बिहार में आ गए। क्या आप भी मानते हैं? आप तो युवा हैं। जी देखिए, हम लोग को किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, या भाजपा हो, कांग्रेस और राजद, हम लोग किसी से मतलब नहीं है, हम लोग स्वतंत्र युवा है। बिल्कुल। और हम लेकिन विकास का पैमाना क्या है? विकास कैसे मानते हैं? देखिए, विकास आज से 5 साल पहले बिहार में, आज से 5 साल पहले बिहार में जो विकास हुआ था ये वाकई है कि 15 साल लालू के राज से बेहतर नीतीश कुमार ने किया। लेकिन अभी वर्तमान समय में सिर्फ हवाई काम माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे हम युवाओं को माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे हम युवाओं को जैसे कहे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख खाता में देंगे, उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये सब मोदी का जुमलाबाजी निकला। जी एक सवाल का जवाब भी ले लेंगे, हम धीरे धीरे लेंगे। आप आइए, इधर आइए, आप ये बताइए कि इन्होंने एक सवाल बहुत हुआ है, उनका ये सवाल है कि जुमलेबाजी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो पूरा किया, और आपका जो आरोप है सरासर गलत है। कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं, युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं, लगातार प्लेसमेंट जारी है। 15 लाख रुपए की बात, और 15 लाख रुपए बता रहे हैं। इस जिले का विकास जनता से किया है और खाता है पैसा दिनेश जी और उनके सपोर्टरों को आए और बिहार में खुशी पड़े हैं। इस पर मैं जब कहना चाहूँगा बस 1 मिनट में, 15 लाख रुपए माननीय मोदी जी ने जो कहा था, काला धन के सवाल पर कहा था कि संपूर्ण भारत में जो काला धन विदेश में है। जवाब देते बारी बारी। देश जो है जवाब चाह रहा है, जुमला नहीं जवाब चाहिए, 5 बरस का हिसाब चाहिए। मैनिफेस्टो में अपना देख रहे हैं, जो घोषणा किया मैनिफेस्टो में जो लाया, और पोल तार की बात करते हैं। जगदानंद सिंह 15 वर्ष यहाँ मिनिस्टर थे। किसानों के सवाल पर किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और 17 रुपया रोज माननीय प्रधानमंत्री ने दिया एक किसान को। फांस की बोली मिलेगा? नहीं, फांस की बोली नहीं मिलेगा। 6 साल मात्र हम लोगों की सरकार बीच में रही थी, 5 साल, लेकिन
जितने भी वादे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, जितने भी वादे हमारी इस सरकार ने किए थे, उन सभी वादों को पूरा किया है। और साथ ही साथ किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अभी किसानों की बात हो रही थी, 6,000 रुपया सलीना दिए। इन लोगों के सवाल जवाब है, कुछ युवा भी, कुछ आम जनता भी, कुछ इनसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं बच्चों से। ये बताइए, साइड से आप लोग खाते में ₹1 आया? कुछ नहीं आया, नहीं हुआ। एक ही नाम आया है सर, एक हुई खाते में ₹15 लाख नहीं आया, खाते में ₹15 नहीं आया, आपके खाते में आया? आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब युवा ने दिया कि मान सम्मान बढ़ा है, तमाम चीजें बढ़ी, काला धन को रोक लगा है, ये सब बात है। देखिए, जिस प्रकार युवाओं को बताया गया भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि इतने लाख करोड़ कांग्रेस के खाता में, सोनिया गांधी जी के खाते में वहाँ विदेश में जमा है। कुछ लोगों ने बताया कि लालू जी के नाम से एक लिस्ट जारी किए थे लोग, इतना पैसा है। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पैसा नहीं आ पा रहा है? कौन सी मजबूरी जो पैसा नहीं आ पा रहा है? देखिए, ऐसा कभी कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसा लिस्ट जारी नहीं हुआ, नहीं आया है। पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उनके खाते में 2,000 रुपया आ गया है। 2,000 रुपया आ गया। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे कैसे आएगा? फार्म जो खाद किसानों का कांग्रेस के जमाने में 200 रुपया प्रति बैग मिलता था, आज वही 1,500 रुपया प्रति बैग कांग्रेस के शासन में मिलता है, 400 हो गया। जो परिवार लाभ 10,000 मिलता है, 20,000 परिवार 20,000 हो गया। जो आवास का जो घोषणा है, 15 लाख रुपया आपके खाते में आया नहीं आया, क्या है बताइए, आप क्या लगता है? हल नहीं भरा हुआ है। बगैर काम के, बगैर श्रम के किसके खाता में कौन डालने वाला है बताइए? अच्छा, वादा हुआ था, वादा किया था, वादा कुछ नहीं हुआ। बस बोलने नहीं, बोलने का मतलब वादा नहीं था। वही हमारा घोषणा पत्र, एक मिनट, कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र दिखला दे और दिखला दे कि 15,000 का मैंने वादा किया। बताइए देश का क्या हुआ? जब विशेष राज्य का दर्जा देना ही नहीं था, फिर वादा करके गए बिहार में, ये तो बात झूठ नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कहा था, इसीलिए उनके रैली में भीड़ नहीं हुई कि विशेष राज्य का दर्जा रैली थी। हम लोग कल उस रैली से वापस आए हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पकौड़ा बेचने क्या पकौड़ा? अच्छा, पकौड़ा रोजगार की बात हो रही थी, स्वरोजगार की बात हो रही थी, स्वरोजगार की बात हो रही थी। का जो सवाल है, किस्तो भारत योजना के अंदर 5 लाख रुपया आपको मिल रहा है। 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के अंदर 2.5 लाख रुपया, बैंक बीमा के अंदर 1.5 लाख रुपया। बहुत मिला के नहीं, बोलिए। युवाओं का कोई काम नहीं मिला है, सिर्फ पकौड़ा बनाने के लिए काम मिला है। पकौड़ा लोग बेचेगा और गली गली घूमेगा। जितना देश का पैसा खर्च हुआ था हुर्रियत नेताओं पर, वो देश का सारा पैसा मोदी ने उन लोगों से छीन लिया जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उन हुर्रियत नेताओं पर खर्च हो रहा था। पूरा देश का जब से नोटबंदी हुआ तब से
सर पूछा जाए, अगर मजदूरों से यहाँ पूछा जा रहा है, अगर गांव में मजदूरों से पूछा जाए, उस समय से जो ने शादी किया है, चाहे ऐसे मजदूर व्यक्ति है, भूखे मर रहा है। बीच में सर हमारे बिहार में बालूबंदी हुआ, मजदूर अब तक भटक रहे हैं सर, अगो रहे हैं, उन लोग तो कोई पूछने वाला सर नहीं है। जो भी मीडिया चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, वो खाली यहाँ पूछ कर चले जाते हैं। मजदूरों से सर काम में जाकर पूछिए, भटक कर रो रहा है मजदूर यहाँ बिहार का। नोटबंदी सर हुआ है तब से, बालूबंदी हुआ है तब से अब तक हम भी सब मजदूर हैं। वो करे बात बहुत दुख का साथ की बात को हमको सर कहना पड़ा है। ऐसी सर अगर तो हमारे बिहार के मजदूर सर भूखे मर जाएंगे। हम एक मजदूर से हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे ऊपर दुख गुजरा है। सर मजदूर का सारा मजदूरों का स्थिति सर हमको पता है। ऐसी स्थिति बिहार में पूरे बिहार में और सबसे अधिक मजदूरी का काम हुआ है तो कैमूर जिले में। अगर कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री जगजीवन राम को बनाना था, कांग्रेस ने रोक दिया। मैं राष्ट्रपति बनाया जनता बिल्कुल। चुस्की अब खत्म होने के दौर पे है। हमने आधे घंटे तमाम बातों को आपके सामने रखा, तमाम लोगों की बातों को आपके सामने रखा और लोगों के मिजाज को भी आपके सामने रखा। आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता कितनी है यहाँ के लोगों की, कि एक एक बात जानते हैं लोकसभा में कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, चुनाव में तमाम हिसाब किताब किया जाएगा और हिसाब किताब के बाद ही परीक्षा का परिणाम भी आएगा। हमने आज चुनावी चुस्की में आपको कैमूर जिले की भभुआ टाउन से आपको ये दिखाया कि लोकसभा क्षेत्र सासाराम का क्या मिजाज है। हम फिर अगली बार आपको नए लोकसभा में ले जाएंगे, नई जगह ले जाएंगे और वहाँ के तमाम राजनीतिक मसलों को आपके सामने रखेंगे और वहाँ के लोगों के राजनीतिक मिजाज को भी आपके सामने रखेंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हमारे सहयोगी नरेंद्र कुमार मुकुल के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, भभुआ।